ओके। जय श्री राम। कहते हैं कि मनुष्य की जीवन बड़ी भाग से मिलती है। परमात्मा के घर, परमात्मा की जो इंसान सहारे चलता है, जो भगवान की लीला, भगवान की प्रतिमा के, भगवान की करुणा की, भगवान के सागर में, भगवान के साजोग में लगता है, वो सब कुछ ही मिलता है। कहते हैं कि अपने कारोबार में, अपने खाने पानी में, अपने अनेक प्रकार की व्यवस्था कर लेते हैं। अपने बच्चों की कमाई में, विकासों में, तरक्की में काफी व्यवस्था कर लेते हैं, देख लेते हैं, समय निकाल लेते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जितना प्रेम अपने परिवारों से, अपने संबंधों से करते हो, जितना प्रेम अपनी माया के ढेर में करते हो, जितना प्रेम अपने स्वार्थ के लिए लगन में भागते हो, इतना प्रेम जो भगवान के चरणों में लगा लो तो जीवन सफल हो जाए और हमारे नैया पार हो जाए। मैं कहता हूं कि संसार में जियो और जीने दो, हमारे साधु साधु ही फरमाते हैं। साधु साधु ही हमारे फरमाते हैं कि कहते हैं कि जियो और जीने दो। हमारे हिंदुस्तान में देखो, हमारी बड़ी बड़ी तीर्थ यात्रा उत्तर प्रदेश में हमारे बनी हुई है। जितनी भी हमारे जन्मभूमि, हमारे भगवान का, प्रभु राम का, श्री कृष्ण का, हमारे जितनी भी तीर्थ यात्रा, श्रावस्ती, महात्मा बुद्ध महाराज भगवान का, देखो कितनी बड़ी बड़ी धर्म नगरी, तीर्थ नगरी बनी है। उस नगरी को संभालने का देखो कितने कितने हमारे महान भाव नेता लोग आए। 90 साल का केस हमारे जय श्री राम का, अयोध्या का निर्माण का कार्यालय जो भी किए, मानिए हमारे श्री मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस भगवान के बारे में पूर्ण संपूर्ण सेवा भाग लिए। देखो बाबरी मस्जिद गिराए और हमारे हिंदू और हमारे प्रभु राम का सारा कुछ सहयोग किए, सेवा किए। जनता भी उनके साथ में थी। जनता जनार्दन सेवा के ऊपर, सरकार के ऊपर चलती है, सरकार चलती है जनता के ऊपर। जनता जागृता हो गई है, जनता को पता हो गया है। जनता पहले नहीं जानती थी, लेकिन जनता को अब सभी कल्ले कल्ले नेता को पता हो गया है कि कौन से नेता चुना जाए जिससे हमारे देश का तरक्की और विकास हो, हमारे देश की अधिक से अधिक, हमारे देश का रोजगार, हमारे देश के किसान भाइयों का, माता और बहनों और भाइयों का। ये जनता अब पता चल गया है कि सरकार किसे बनाया जाता है, ये राज कौन चला सकते हैं। राजा बनने से नहीं होता है। राजा का स्थान, राजा का कर्तव्य, राजा का जो है विचार, राजा जो होते हैं गरीबों का मसीहा, जो गरीबों का, प्रजा पर प्रता का सभी की पालन करता है, वही राजा कहलाते हैं। एक देश के राजा दूसरे राज्य में आते हैं, वो मान सम्मान करते हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के राजा, इतने बड़े नेता हमारे, जो इतने बड़े बड़े सरकार, हर देश के, हर जगह के, अमेरिका, कनाडा, दुबई, हर देश के सरकार जितने भी हैं, हमारे नरेंद्र मोदी को पसंद किए हैं। नेता हो तो नरेंद्र मोदी जैसा सरकार हो, जो गरीबों के चलाने वाला, गरीबों के साथ चलने वाला हो। हम ये नहीं कहते हैं, सरकार तो बहुत है, सरकार बहुत बनना चाहते हैं। एक गांव में एक प्रधान होता है और वो सारे गांव वाले की नागरिकता देखता है, उसके गांव के सुरक्षा देखता है, गांव के कैसे चलाना है, क्या करना है। कोई अधिकारी आता है तो प्रधान के पास पहुंचता है, लेकिन जब प्रधान ही सही नहीं रहेगा तो राज कैसे चलाएगा, गांव कैसे चलाएगा। तो राजा बनने से नहीं होता है। राजा का पद, राजा का शान, राजा का कर्तव्य, राजा का पालन, राजा का धर्म, राजा का उचित जो होता है वो करना चाहिए प्रजा के साथ, और प्रजा की जो सेवन करता है वही राजा, वही बादशाह कहलाते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में एक नंबर के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम किया है कि आज तक मैंने पहली बार अपने नेता को देखा हूं कि जिसने अपने जनता के लिए कुर्बानी किया है, बॉर्डरों के लिए कुर्बानी किया है, बॉर्डर को, नौजवानों को हौसला बढ़ाया है।
पहले हमारे आज के 20 साल 25 साल 30 साल पहले हमारे नौजवान के बॉर्डर दबे रहते थे, उनको कोई पीछे सपोर्ट देने वाला नहीं था, उनको पीछे कोई सहयोग नहीं देता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बना, जब से हमारे नौजवान की हौसला बढ़ाया और नौजवान के सहयोग में आगे कदम बढ़ाया और भरपूर से उनको सहयोग दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इसलिए कहा जाता है कि माता और बहनों और भाइयों, आपको हमारे हिंदुस्तान, हमारे उत्तर प्रदेश में हृदय के अंदर हमारे जो बसे हैं, तो मानिए हमारे नरेंद्र मोदी बसे हैं। गरीबों की क्या क्या नहीं किया, गरीबों को क्या क्या नहीं दिया, घर दिया, मकान बना के दिया, शौचालय दिया, गैस सिलेंडर दिया, राशन भोजन दिया, वितरण सब कुछ किया। कोई ऐसा नहीं कि आज के 40 साल पहले सरकार में कोई राशन खुला पाया हो। कोई ऐसा समय नहीं कि माता बहनों भाइयों, पहले भी सरकार था लेकिन कोई नहीं दे, माता बहनों निकल पाती थी। लेकिन आज हमारे माननीय हमारे नरेंद्र मोदी, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय श्री हमारी अमित शाह, ऐसे राष्ट्रीय हमारे नेता जो हमारे यहाँ पर है, मैं यही कहता हूं, बारंबार शुभ आशीर्वाद देता हूं कि हे परमात्मा, हे प्रभु राम, जैसे आपको त्रिपाल से आज भव्य मंदिर बना रहे हैं, ऐसे राज तिलक हमारे नरेंद्र मोदी का होना चाहिए। हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ का जो इतने दीपक जलाए हैं आपके चरणों में, जैसे 14 वर्ष का भगवान राम ने बनका से आए थे तो दीपक जलाए थे, दिवाली मनाई गई थी, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी ने भव्य मंदिर अयोध्या जी में दीपक जला करके भगवान की रोशनी का प्रकाश और धर्म लाभ लिया। ऐसे महान संत कहते हैं, सनातनी को हमारे चलाने वाले तो योगी आदित्यनाथ ने हमारे संभाल लिए। ये तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा तो गिरती जा रही थी। आज के 10 साल पहले हमारे दुर्गा पूजन नहीं होने देते थे, हमें परमिशन लेना पड़ता था, हमारे मंदिरों पे लाउड स्पीकर नहीं लगने देते थे। लेकिन मानिए हमारे श्री नरेंद्र मोदी, मानिए श्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे महाकर्मठ नेता जिसने सनातन धर्म को जागृता किया, सनातन धर्म को उठाने की कोशिश किया कि जागो हिंदू, मेरे माता और बहनों, अभी नहीं जाग पाओगे तब कब जागोगे भगवान के चरणों में। तो आज कुछ ना कुछ मैं आपसे ये नहीं कहता हूं, मैं यही कहता हूं कि हमसे प्रेम ना करो, करना है तो प्रभु राम से करो, जिसने दीपक जला के रोशनी प्रकाश किया है। अरे उनकी संतों की ध्यान करो, जिसने अपने घर बार त्याग तपस्या करके और इतनी कष्ट से, इतने परिश्रम से, इतने संघर्ष से निपट करके आप लोगों की भोजन की वितरण, गैस सिलेंडर, पढ़ाई, शिक्षा, 2000 रुपए खाते में डालते हैं। पहले आज के 10 साल पहले बताओ कोई खाते में पैसे डाले हो, कोई सरकार डाले हो, कोई भी मायावती सरकार सी, अखिलेश जी का या कोई भी सरकार, कभी भी जनता रो रो करके परेशान हो जाती। तहरीर लिखाने जाओ, थाने वाले कहते हैं जाओ जाओ घर अपने, लेखपाल पटवारी के पास जाओ, कहते जाओ जाओ अपने घर। लेकिन आज हमारे ऐसा दमदार हमारे नेता कर्मठ, ऐसा धक्कड़ी लड़ा तो उसने अपनी जनता के लड़ रहा है, कुछ अपने हक के लिए नहीं लड़ रहा है। लड़ा उसने तो अपने जनता समाज के लिए लड़ रहा है, जनता समाज के हक की कमाई दे रहा है और लड़ रहा है तो अपने हिंदू भाई सनातन धर्म राम भगवान के ऊपर कुर्बानी हो रहे हैं। कुछ अपने धन और जायदाद के लिए योगी आदित्यनाथ नहीं लड़ रहे हैं, लड़ते हैं तो अपने पब्लिक के लिए लड़ लेते हैं। हमारे पब्लिक को शांति और सबर हो और खुशहाली से रहे हमारे देश के अंदर, हमारे नागरिक जो भी रहे खुशी हरा भरा हुआ बाग बगीचा हमारे योगी नाथ चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री महंत हो तो ऐसा हो, महंत हो तो योगी ऐसा जैसा नेता हो जिसने हमारे उत्तर प्रदेश को सुधार दिया, जल्लादों को सही ठिकाने ला दिया। नेता हो तो ऐसे जो खाने घूस कमीशन वालों को नेत्र को खोल दिया कि कैसे घूस खाया जाता है, उस घूस को उसने बंद कर दिया। चपचोहट बढ़ रही, सबको आग लग रही है। जो शरीफ होगा वो समझदार होगा, जो सज्जन होगा वो समझदार होगा, जो शरीफ होगा वो समझदार जागृता होगा और जो समझदार होगा वो भी समझदार और जागृता होगा कि हमारे लिए अच्छे कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। हमारे बलरामपुर श्रावस्ती में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहुंचा और कितनी बड़ी हमारे जनता पब्लिक को हौसला बढ़ा करके
और कितना बड़ा किसान भाइयों के बारे में कितना बड़ा सोचा। पहली बार बलरामपुर जिला में हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री हमारे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जितना उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा है, आज के 40 साल पहले कोई सरकार नहीं सोचा। कोई नहीं समझा कि पब्लिक कहां जा रही है, पब्लिक कहां रो रही है। पब्लिक ये नहीं अपनी कुर्सी के लिए देखते थे। लूट बाजार पड़ी थी, अंधेरी नगरी चौपड़ राजा। लेकिन आज नेत्र हमारे श्री योगीनाथ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके पीछे टांग अड़ाने वाले दुश्मन बैठे हैं। लेकिन कहते हैं कि जहां कहते हैं जिसको राखे साइया, जो मार सके ना कोई, जग बैरी ना कर सके जो जग बैरी होए। अरे जिसको परमात्मा चित्रभुजी परमात्मा चाहेंगे, भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे, श्री राम जी चाहेंगे तो उनकी नैया तो वैसे भवसागर पार हो जाएगी। लेकिन मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूं जनता जनार्दन से, हमारे हिंदू भाई कट्टर हो। हमारे देखो गौ कसी का पूजा होता था, आज के 40 साल पहले रास्ता चलते गाय को काट देते थे कसाई। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम किया, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया कि हमारे सनातन धर्म के गौ माता 56 करोड़ की देवता की पूजन होता था गौ माता की, आज उनकी कुर्बानी बंद करवा दिया। आज उनकी गौ माता की जैन की उनकी आत्मा की बड़ी खुश मंगल से कामना पूरा होने गौ की पूजन हो रही है। आज उसी गौ की बलिदानी का बंद करवा दिया। कितना बड़ा सुंदर काम किया सनातनी धर्म का, बताइए इसमें कौन से कमी है बताइए योगी आदित्यनाथ में कि जो काम नहीं किया। हाँ, चोरों वाला साथ नहीं किए, घोटाला वाला नहीं किए, मार धींग वाला नहीं किए, 10-20 नहीं मरवा दिए, ये काम उनसे नहीं होगा। क्यों? वो संत फकीर हैं। वो अपने खाते के लिए बजट नहीं करते हैं, वो बाहर ट्रांसफार्मर रुपया नहीं भेजते हैं, वो अपने परिवारों के लिए नहीं बनाते हैं, वो अपने संबंधी को नहीं बना रहे हैं, वो बना रहे हैं तो जनता के सेवा के लिए लगे हैं, जनता की सेवा के लिए लगे हैं। लेकिन हिंदू भाइयों, मेरे माता और बहनों, एक बार आप हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है कि हिंदू हो तो जागो। देखो, एक मुसलमान ने एक थाली में 100 रोजा खोल लेते हैं और एक हिंदू भाई होकर के हम कंधे कंधे मिला के नहीं चलेंगे तो हमारा ये देश कैसे हमारा देश सुख शांति रहेगा। सुख शांति जब ही होगा जब भी हम कंधे में कंधे जोड़ करके चलेंगे, सीना में सीना मिला के चलेंगे, जफ्फी में जफ्फी पा के चलेंगे और गले से गले मिलेंगे, तभी हमारे आनंद होगी। एक बार हमारे नरेंद्र मोदी को, एक बार हमारे योगी आदित्यनाथ जी को निकालने की कृपा करें और कमल फूल पर मोहर लगा करके विजय बनाओ। माननीय श्री भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा तुलसीपुर क्षेत्र के बलरामपुर जिला के कैलाश नाथ शुक्ला जी को भारी उम्मीद से कमल फूल पर मोहर लगा करके माता और बहनों विजय बनाओ और भारी तरक्की से, भारी उम्मीद से उनको आगे तरक्की विकास करो और भारी उम्मीद से उनको वोट देकर के विजय बनाओ। मेरा यही संदेश है कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। जीने का भी कई कला होता है, दूसरे के लिए जीने दो, दूसरे को भी जीने दो, दूसरे को भी खाने दो, तब भी आप खाओगे तब आनंद आएगी, अकेले खाओगे तो बेकार आएगी। कहते हैं थाली में रखी भोजन पानी भरा गिलास, थाली में रखी भोजन पानी भरा गिलास, योगी तुम्हारे याद में भूख लगे ना पास, भूख लगे ना प्यास। ऐसा नेता हमारे माननीय उत्तर प्रदेश में है जो देश प्रदेश और पंजाब में भी खुशहाली मनाते हैं कि नेता हो तो योगी जैसा नेता हो, कर्मठ नेता हो, धकड़ी तो योगी जैसा हो, जो चोरों का ध्वस्त करने वाले हैं, कमीशन को ध्वस्त करने वाले हैं, लूट फांग को ध्वस्त करने वाले हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। रहेगा तो शेर बन के रहेगा, जिएगा तो शेर बन के रहेगा और जिएगा तो जनता की कृपा से जिएगा और जिएगा तो जय श्री राम की कृपा से। खाली जय श्री राम की कृपा है तो सब कुछ हमारे योगी आदित्यनाथ जी का शान है। और अयोध्या जी के थोड़ा ध्यान करिए जनता जनार्दन, माता और बहनों और भाइयों, जय श्री राम के देखो कितनी अच्छी मंदिर बना रहे हैं। लोग कह रहे थे कि अयोध्या की मंदिर बनेगी कि खून की धारे बहेगी, हिंदू और मुस्लिम लड़के खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक चूहा भी, एक मच्छर भी नहीं मरे। ऐसा नेता हमारी व्यवस्था करने में नरेंद्र मोदी ने लगे। एक भी चूहा और एक मच्छर नहीं मरे अयोध्या नगरी में। जान लो कि भगवान की कृपा और कुछ हमारे सरकारों की कृपा से सहयोग से हुआ है।
तो मंदिर देखो कितनी सुंदर बन रही है। आपके भगवान आपके सनातनी के लिए देखो कितना संघार किए हैं, कितनी मेहनत कर रखे हैं। हमारे को जनता के लिए खाने पीने के लिए हर चीज की व्यवस्था हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज के मौका पर जाइए कहीं भी अस्पताल में, तुरंत डॉक्टर सुनेंगे। आप कहीं भी थाने पे जाइए, तुरंत दौड़े करेंगे। लेकिन आज के 10 साल पहले कोई सुनवाई डॉक्टर नहीं करते, सोए पड़े थे। जिसकी दवाई 10,000 की 20,000 लेते थे और मरीजों को ठीक नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के योगी के सरकार में जितने सरकारी कर्मचारी हैं दौड़े दौड़े घूम रहे। क्यों? कि ना गलत करेगा, ना गलत करने देगा, ना गलत सुनेगा। ऐसा कर्मठ नेता हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे महान साहब आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी धन्यवाद करता हूं। और मैं यही जनता जनार्दन से, माता और बहनों भाइयों से कहता हूं कि मानिए हमारे योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाने की कृपा करें, कमल फूल पर मोहर लगा करके विजय बनाए, ताकि हमारे लोगों की हौसला बढ़े। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही झंडा लहराते रहो, हमेशा जय श्री राम के प्रभु का नाम लेते रहो। जय श्री राम, जय श्री राम।